नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग परसेंटेज में चल रहे थे और परसेंटेज का टॉपिक 11 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था। टॉपिक नंबर 12 में हम लोग प्रवेश कर चुके थे, यानी मिसलेनियस, यानी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने कुछ प्रश्न आपको करवाया भी था। प्रश्न संख्या 96 तक आपको क्लियर करवा दिया था हमने। 97 नंबर प्रश्न से आज आगे बढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा लंबा समय का गैप हो गया, यानी आपका क्लास जो था वह मंगलवार को लेकर के ही हमने बंद किया था। हमने तो 2 दिन के लिए बंद किया था, नहीं शादी में हमको जाना था, लेकिन बीच में फिर तबीयत खराब हो गया तो क्लास आपका नहीं हो पाया। यानी वो पूरा सप्ताह कि मैं केवल सोमवार मंगलवार को ही हम क्लास ले पाए, उसके लिए सॉरी, है ना। और आज से फिर हम लोग कंटिन्यू हो गए, है ना। 2 दिन का छुट्टी तो आपको हम बोल ही दिए थे, लेकिन फिर बीच में तबीयत खराब हो जाने के कारण जो है शुक्रवार शनिवार क्लास आपका बंद हो गया, है ना। तो इसलिए फिर आज से फिर आप लोग शुरू हो जाइए वही जोश जुनून के साथ, है ना। ऐसा नहीं कि आपको डाइवर्ट हो जाना है कि सर राष्ट्रपति याद ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग काम कर रहे थे वैसे काम करेंगे, वैसे ही मेहनत करेंगे आपके साथ। आप जैसे मेहनत कर रहे थे आप अपने मेहनत में लगे रहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 97 से। देखो, तातक मेज के अंकित मूल्य में ध्यान दीजिएगा, 12.5% कमी कर देने पर जो है इसका मूल्य 4375 रुपया हो जाता है। मेज का अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। अंकित मूल्य को अंग्रेजी में कहा जाता है मार्क्ड प्राइस। क्या कहा जाता है? मार्क्ड प्राइस कहा जाता है। आगे बताएंगे कि अंकित मूल्य एक्चुअली होता क्या है। देखो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, अंकित मूल्य सबसे परिचय करवाएंगे आगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ाएंगे। तो जिस कीमत पर कोई वस्तु को खरीदता है वह क्रय मूल्य हो गया, दुकानदार जिस कीमत पर खरीदता है क्रय मूल्य हो गया दुकानदार के लिए। जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य हो गया। जितना का मार्जिन लेकर के बेचा जाता है, लागत कीमत से ज्यादा में बेचा जाता है, वह लाभ होता है दुकानदार का। लागत कीमत से जितना कम में बेचा जाता है वह हानि हुआ करता है ना। और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का जो तुलना होता है वह क्रय मूल्य से ही हमेशा किया जाता है। जबकि अंकित कीमत आप देखे होंगे गांव घर में कि दुकानदार, गांव घर क्या हर एक जगह आपको एक जगह मिल जाएगा, है ना, कि कुछ लोग जो होते हैं लाभ कमाने हेतु, कोई दुकानदार जो है लाभ कमाने हेतु, डिस्काउंट देने हेतु जो है वस्तु का कीमत बढ़ा करके अंकित करता है, उसी को कहा जाता है अंकित कीमत। क्या कहा जाता है? अंकित कीमत। जिस पर दुकानदार जो है लाभ भी कमा लेता है और ग्राहक को डिस्काउंट भी देता है। जैसे अगर 100 रुपया का सामान है, हम ही दुकानदार हैं, 20 रुपया का हमको लाभ चाहिए तो 120 रुपया तो वैसे हम सोच लिए। अब हम 10 रुपया का डिस्काउंट भी ग्राहक को देना चाहते हैं तो कीमत तो अंकित करना पड़ेगा 130। तो लाभ कमाने हेतु, डिस्काउंट देने हेतु जो कीमत अंकित किया जाता है, जो लेवल लगाया जाता है कीमत का, उसी को अंकित कीमत कहा जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर ही दिया जाता है। चला, ये सब बात को पूरा स्पष्टता के साथ हम क्लियर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। चलिए, 12.5% कमी के बाद जो एक मेज का कीमत कितना होता है? 4375। नहीं, अच्छा सोचिए, डिस्काउंट के बाद यह कीमत है 12.5%। डिस्काउंट को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? आपको फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने सिखलाया है। 12.5% कमी का फ्रैक्शन जो है ना, वह हो जाएगा आपका 87.5/100। तो डिस्काउंट के बाद यह कीमत है, इसका मतलब प्रारंभिक कीमत ज्यादा होगा। तो ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। चलिए 87.5 से काट लीजिए, यह कट जाएगा आपका कितना बार में? 50 बार में। 50 गुना 100, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई? आपका रिजल्ट हो जाएगा 5000 रुपया। कितना मेरे भाई? 5000। यानी उस मेज का जो अंकित कीमत है वह अंकित कीमत क्या हो जाएगा आपका? 5000 रुपया हो गया। बस अभी थोड़ा सा परिचय हमने आपको करवाया अंकित कीमत से। दुकानदार लाभ कमाने हेतु, डिस्काउंट देने हेतु जो कीमत बढ़ा करके अंकित करता है उसी को अंकित कीमत कहा जाता है। आगे प्रॉफिट एंड लॉस में इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे आपको, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ मेरे भाई। देखो क्या कहता है। कहता है विद्यालय में 70% लड़के हैं। लड़का का संख्या कितना? 70%। लड़की का संख्या 756 है। अरे भैया, अगर विद्यार्थी के रूप में आका जाए तो या तो लड़का होगा विद्यालय में या तो लड़की होगी, है ना। तो लड़का का परसेंटाइल दिया है 70, नहीं, जबकि संख्या दे दिया है लड़की का। संख्या किसका दिया गया है? लड़की का। प्रतिशत लड़का का, संख्या लड़की का। आपसे कहता क्या? लड़कों का संख्या पूछा गया। अच्छा, लड़की का संख्या आपको दिया गया है। कितना दिया गया लड़की का संख्या? लड़की का संख्या 756 है। अगर उसका प्रतिशत देखा जाए लड़की लोग का तो कितना है? अगर विद्यालय में 70% लड़के हैं मेरे भाई
तो लड़की कितना हो जाएगा, 100 में से 70 घटा लीजिए, यानी लड़की का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 30। तो 30% लड़की हो जाएगी, है ना, जिसका संख्या है 756। 1% का मान हमने निकाल लिया। आपसे कहता लड़कों का संख्या, लड़का कितना हो गया आपका 70, तो 70% का मान आपको बताना है ना। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए इसको, है ना, एक शून्य से काट करके हटा दीजिए, 3 से कट जाएगा आपका 2 बार में, 5 बार में, है ना, फिर 2 बार में। अब देखिए 7 दूना 14, 175, एक कितना हो जाएगा आपका 176, यानी जो लड़की का जो लड़का का जो संख्या है वो लड़का का संख्या कितना हो जाएगा आपका 1764। कितना मेरे भाई, 1764 हो जाएगा। देखो लड़का का प्रतिशत दे रखा था, कितना प्रतिशत लड़का था 70, तो लड़की का प्रतिशत कितना हो जाएगा 100 माइनस में 70, यानी 30% लड़की हो जाएगी, जिसका संख्या प्रश्न के हिसाब से दे रखा था 756, जो 30% का मान है। आपसे कहता टोटल विद्यार्थी अगर पूछता तो 100% निकालते, लेकिन लड़का का संख्या पूछा, 70% का मान आपको बताना था। अगला प्रश्न पे आ जाइए, देखिए क्या कहता है, समझिए बात को। कहता है टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब है। अभी आम का सीजन भी चल रहा है ना। टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। टोकरी में खराब आमों का संख्या, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए खराब का प्रतिशत भी दे रखा और खराब का संख्या भी दे रखा। कुल कितने आम है, टोटल 100% आम बताना है। अच्छा, खराब आम का संख्या कितना, 35, जबकि प्रतिशत के रूप में कितना हो गया आपका 20, यानी 20% आम खराब है, जिसका संख्या 35 है। तो 20% बराबर 35, 1% का मान हमने निकाल लिया। आपसे कहता कुल आमों का संख्या पूछा गया, टोकरी में कुल कितना आम, यानी 100% आम आपको बताना है। चलिए 20 से काट लीजिए 5 बार में, 35 गुना 5 है ना, यानी 150, यानी कितना हो जाएगा आपका 175। कितना मेरे भाई 175, यानी टोकरी में कुल आमों का संख्या का अगर बात किया जाए तो टोकरी में कुल आमों का संख्या कितना हो जाएगा 175। नहीं मेरे भाई, टोकरी में कुल आमों का संख्या कितना हो जाएगा आपका 175 हो जाएगा, 175। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है मेरे भाई कि एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% सेब क्या था, खराब था। यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या जो है, अच्छे सेब का संख्या कितना 144, तो कुल सेबों का संख्या आपसे पूछा जा रहा है। आज देखिए 36% खराब है, तो बाद बाकी जो है अच्छा होगा, तो 100 में से 36% घटाइए, तो बाद बाकी जो प्रतिशत आएगा वह अच्छे सेबों का आएगा। तो 100 में से 36 चला जाए, कितना हो जाएगा 64। नहीं, अच्छे सेबों का प्रतिशत और उसका संख्या कितना है 144। चलिए अच्छे सेबों का संख्या 144, जो 64% का मान हो गया। नहीं, 36% खराब सेब है, तो बाद बाकी जो प्रतिशत होगा अच्छे सेबों का होगा। 100 में से 36 घटा लीजिए, यानी 64% अच्छा सेब है, जिसका संख्या 144। कुल सेबों का संख्या आपसे पूछा गया, यानी 100% का। चलिए 16 से काट लीजिए, 16 44 से 16 चौके 64, 4 से काट लीजिए कितना बार में 25 बार में। अब देखिए 25 गुना 9, यानी 25 नमा कितना हो जाएगा आपका 225। नहीं, 25 नमा कितना हो जाएगा आपका 225, यानी कुल सेबों का संख्या जो टोकरी में है, वह टोकरी में कुल सेबों का संख्या कितना मेरे भाई, वह हो जाएगा आपका 225। कितना मेरे भाई 225। चलिए यहां तक किन्हीं को दिक्कत है कमेंट करके पूछिए, हम देखते हैं, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे, है ना। किन्हीं को कोई तरह का दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से पूछे, है ना, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो किन्हीं के द्वारा कोई तरह का प्रश्न नहीं पूछा गया, कोई भी दिक्कत हो जरूर हमसे पूछे, है ना। चलिए अभी तक किन्हीं के द्वारा कोई तरह का प्रश्न नहीं पूछा गया था, आगे बढ़ते हैं बात को लेकर के। आगे देखो मेरे भाई क्या कहता है, एक परीक्षा में जो है 900 लड़कियां और 1100 लड़के हैं, है ना, इनमें से 40% लड़की 50% लड़के जो है उत्तीर्ण हुए हैं, है ना। तो कुल कितने प्रतिशत जो है विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल वाला। देखिए यह प्रतिशत दे रखा उत्तीर्ण का, पास वाला का, जबकि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, फेल वाला का प्रतिशत बताना है। तो पहले इसका संख्या निकाल लीजिए। हाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कुल अनुत्तीर्ण बराबर, यानी कुल फेल का संख्या निकाल लेते हैं। हाँ, कुल अनुत्तीर्ण बराबर, चलिए कुल कितना विद्यार्थी जो है फेल किया है, लड़का लड़की मिला के देख लो। अच्छा, टोटल जो है लड़की का संख्या कितना है 900। नहीं, लड़की का संख्या कितना मेरे भाई 900, जबकि लड़का का संख्या कितना है 1100। नहीं, लड़का का संख्या कितना हो गया आपका 1100 एक परीक्षा में। अब इसमें से देखिए
40% लड़की जो है उत्तीर्ण होती है यानी पास होती है। तो लड़की का 40% अगर पास की तो फेल कितना करेगी, 60% नहीं, यानी 60% लड़की फेल कर गई। और लड़का में 50% पास हुआ तो फेल कितना करेगा, 50% नहीं। चलिए, क्योंकि फेल हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो टोटल प्रतिशत बताना है विद्यार्थी का, वैसे विद्यार्थी का बताना है जो कि फेल हुआ है ना। चलिए, तो टोटल फेल निकाल रहे हैं, तो यह हो जाएगा आपका, देख लीजिए इधर काट करके हटा लीजिए, यह हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 540, और 500 कितना हो जाएगा आपका 550, यानी 10 कितना हो जाएगा 90, यानी कुल फेल वालों का संख्या कितना हो गया 1090। इसी का परसेंटाइल बताना है, यह जो फेल है पूरे विद्यार्थी का कितना प्रतिशत है, यानी 1090 जो है। अच्छा, पूरा विद्यार्थी का सोचिए, यानी इसमें लड़का लड़की दोनों आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था परीक्षा में, तो 900 1100, यानी कितना हो गया आपका 2000, यानी 1090 जो है 2000 का कितना प्रतिशत है। चलिए 100 से जो है गुना कर लीजिए, हटा लीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य काट करके हटा लीजिए, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 54.5%। कितना मेरे भाई, 54.5% आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 54.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था, तो कहता कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, यानी पूरा परीक्षा में जितना विद्यार्थी शामिल हुआ था उसमें कितना प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुआ, फेल हुआ, उसका संख्या। तो पहले संख्या निकाल लिए फेल वाला का, 1090 आ गया। पूरा विद्यार्थी का संख्या 2000 मेरे भाई, तो 1090 जो है वह 2000 का कितना प्रतिशत है, तो 54.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम बिल्कुल आगे, अब जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे चला सबको ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत कीजिए हर एक टॉपिक पे, हर एक चैप्टर पे, क्योंकि देखो हम बोल दिए पहले ही कि आगे का सब चैप्टर आसान है पहले के मुकाबले, और कम कम समय में सबको कंप्लीट भी करवा देंगे आपको। हाँ, लेकिन एग्जाम के व्यू से यही सब टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सर एंड इरिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, है ना, CI हो गया आपका, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, है ना, यह सब सारा टॉपिक आसानी टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न यही सब टॉपिक से पूछा जाता है। कम समय में कंप्लीट भी करवाएंगे और एग्जाम में भी ज्यादा पूछा जाता है आपसे। पीछे का आधारशिला आपने देखा, लगभग 100 क्लास से ऊपर आपको हमने करवा चुका है, 105-6 क्लास आपका हो चुका है। वह सब आपको पूरा बेस मजबूत किया गया। वह भी चैप्टर सब मर्यादित चैप्टर था जो एग्जाम के व्यू से सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन सब बेस आपको हमने तैयार किया लगभग 100 क्लास से ऊपर में। अब आगे का चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही आसान होगा। हाँ, पीछे जो लोग का नया सब्सक्रिप्शन है, हम बार बार बोलते हैं जो लोग नए हमसे जुड़े हैं, तो पीछे का लेक्चर कंप्लीट करके जल्द से जल्द जो है आप मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए, या फिर मेरे साथ कंटिन्यू क्लास करते रहिए और पीछे का 2-3 लेक्चर डेली कंप्लीट करके आप पीछे जल्दी से उसको रिकवरी कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास करने के लिए 40% अंक लाना था। विद्यार्थी को परीक्षा में पास करने के लिए कितना प्रतिशत अंक लाना था, तो 40% लाना था। आगे बढ़िए, उसने 178 लाया, 22 से फेल कर गया। अच्छा, 178 लाया, 22 से फेल कर गया, यानी एक पास करने के लिए 178 प्लस में 22, 200 अंकों की आवश्यकता थी। जबकि प्रतिशत को देखा जाए तो 40% अंकों की आवश्यकता थी। कहता है कुल पूर्णांक कितना था, यानी परीक्षा हुआ कुल कितना नंबर का, यानी 100% का मान आपको बताना है। चलिए 100% का मान आपको जो है निकाल लीजिए। 40 से 5 बार में 5 गुना 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 500, यानी कुल कितने नंबर का परीक्षा हुआ, तो 500 नंबर का परीक्षा हुआ है। यही आपसे पूछा जा रहा है परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, यानी परीक्षा हुआ कितना नंबर का था, तो 500 नंबर का। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, देखो अगला प्रश्न। कहता है कक्षा के 3 सेक्शन है। कक्षा में कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन। एक में 40 विद्यार्थी, एक में 50, एक में 60 है, जिसमें क्रमशः मतलब कंटिन्यूटी जैसे बोला वैसे, है ना। पहला सेक्शन में 10%, दूसरा में 20%, तीसरा में 10% उत्तीर्ण हुआ। पूरी कक्षा सब मिलाकर कुल कितना विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ, यानी टोटल उत्तीर्ण का प्रतिशत। तो निकाल लीजिए, पहले कुल उत्तीर्ण निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, कुल उत्तीर्ण, यानी कुल कितना विद्यार्थी पास किया है। हाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कुल उत्तीर्ण बराबर 3 सेक्शन है कक्षा में, एक में 40 विद्यार्थी है, इसमें 10% जो है सकी क्या किया, पास किया। अच्छा, दूसरा सेक्शन में कितना विद्यार्थी मेरे भाई, दूसरा में 50 विद्यार्थी है, इसमें कितना प्रतिशत पास किया है, इसमें जो है कि 20% पास किया है। और तीसरा सेक्शन में जो है वह 60 विद्यार्थी है,
जिसमें जो है कि 10% पास किया। कितना पास किया? 10%। चलिए टोटल पास का संख्या निकाल लेते हैं, कितना विद्यार्थी तीनों सेक्शन मिला के पास किया। तो देखिए कितना हो गया आपका, यहां तो हो गया आपका 4, 10, 14, 6 कितना हो गया आपका 20, यानी तीनों सेक्शन मिला के कुल कितना विद्यार्थी पास किया है? तो 20 विद्यार्थी तीनों सेक्शन मिला के पास किया है। इसी का प्रतिशत बताना है, ये जो है पूरे विद्यार्थी का कितना प्रतिशत है ना, यानी 20 जो है पूरा विद्यार्थी, कहने का मतलब कितना हो गया? 40, 50, 90 और 60 कितना आपका 150, यानी 20 जो है 150 का कितना प्रतिशत है, निकाल लीजिए। चलिए 50 से काट लीजिए, 2 बार में 3 बार में 40/3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 13.1/3%। कितना? 13.1/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा टिक करोगे मेरे भाई? आपका ए नंबर जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए नंबर, है ना। तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, पूरी कक्षा का बात किया गया है। टोटल विद्यार्थी में कितना प्रतिशत पास किया, तो कुल पास का संख्या निकाल लिए तीनों सेक्शन मिला के, कुल पास का संख्या 20 आ गया। 20 जो है पूरे विद्यार्थी का कितना प्रतिशत है तीनों सेक्शन मिला करके, यानी 20 जो है 150 का कितना प्रतिशत है? 13.1/3%। आपको प्रतिशत निकालने के लिए हमने बहुत पहले से इस चैप्टर के शुरुआत में ही हमने बतलाया था कि चेला जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखना, जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे रखना, 100 से गुना कर लेना, प्रतिशत मान निकल करके आ जाएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ो। कहता किसी भिन्न के अंश में 15% का वृद्धि, हर में 8% कमी करने से कितना प्राप्त होता है? 15/16। प्रारंभिक भिन्न आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा मेरे भाई, भिन्न जब भी होगा तो क्या होगा? P/Q के फॉर्मेट में होगा। भिन्न को क्या मान लेते हैं? x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। हमने प्रारंभिक भिन्न को क्या मान लिया? x/y। भिन्न जब भी होगा तो P/Q के फॉर्मेट में होगा। अब इसके न्यूमरेटर के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है? अंश में 15% का वृद्धि। अच्छा 15% वृद्धि का फ्रैक्शन कितना लिखोगे? 115 बटा कितना लिखेंगे? 100। जबकि हर में जो है डिनोमिनेटर में 8% का कमी हो रहा है। 8% कमी का फ्रैक्शन क्या लिखोगे आप? 92 बटा कितना मेरे भाई? 100। अच्छा इस प्रकार से जो भिन्न हो जाता है कितना प्राप्त हो जाता है, यानी भिन्न परिवर्तित हो कितना हो जाता है? 15/16। जो आपका मूल भिन्न था परिवर्तित होकर 15/16 हो जाता है। आपसे मूल भिन्न पूछा जा रहा है जिसको हमने x/y के रूप में माना है। चलिए सोल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको काट करके हटा लीजिए, सॉरी इसको काट करके हटा लीजिए। 100 को 100 कट गया, 23 से कट जाएगा 5 बार में, यह कट गया 4 बार में, है ना। देखिए 4 से 16 को 4 बार में, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, 5 से इसको 3 बार में। जहां तक मूल भिन्न का सवाल है जिसको हमने x/y मान रखा है, तो मूल भिन्न का मान हो जाएगा आपका 3 बटा कितना मेरे भाई? 4। यानी मूल भिन्न का मान कितना हो जाएगा आपका? 3/4। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। आपसे प्रारंभिक भिन्न पूछा गया था, मूल भिन्न बताओ, वास्तविक भिन्न बताओ, जिसको हमने x/y मान रखा था मेरे भाई। जैसे जैसे परिवर्तन करने के लिए कहा वैसे वैसे परिवर्तन करके सोल्व कर लीजिए। x/y का मान 3/4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न संख्या 105। देखो मेरे भाई क्या कहता है। कहता है कि मकान का मूल्य जो है 5 लाख रुपया तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष का कमी आता है। नहीं, ऐसा प्रश्न हमने आपको सिखलाया है। किसी चीज का कीमत में प्रति वर्ष कमी आना, वृद्धि होना, तो आपको हमने बताया था कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप देखो जो बोला जाए फ्रैक्शन वही लगाना है, लेकिन जिस समय का पूछा जाए उस समय स्थिति क्या बनता है, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, जिस समय का पूछा गया उस समय क्या होने वाला है, बढ़ेगा मान या घटेगा मान। अगर बढ़ाना है तो फ्रैक्शन के बड़े वाले मान को ऊपर और छोटे वाले मान को नीचे, लेकिन अगर घटाना है तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। अब देखो मेरे भाई, आपसे समय पूछा जा रहा है, कितना समय के बाद इसका मूल्य जो है 3,64,500 रुपया हो जाएगा। हम ऐसा मान लेते हैं, माना समय बराबर, इसे लिखने उखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन लिखते हैं आराम से। माना समय बराबर n वर्ष। समय को क्या मान लिया हमने? n वर्ष मान लिया। आज देखिए मकान का जो अभी वर्तमान में मूल्य है वह कितना है आपका? 5 लाख। वर्तमान में मकान का कीमत कितना हो गया आपका? 5 लाख रुपया हो गया। आप सोचिए कीमत में जो है 10% का वार्षिक कमी होता है। अच्छा 10% कमी का फ्रैक्शन क्या लिखोगे? 90 बटा कितना? 100। तो आप देखते हो। अच्छा आपसे कहता क्या कितने वर्ष में इसका मूल्य, तो आगे तो कीमत घट ही जाएगा, तो कम करने के लिए कम वाला ऊपर जा, आगे इसका कीमत 10% के हिसाब से वार्षिक कमी होता है, तो आगे दिन प्रतिदिन इसका कीमत घट रहा है। देखिए तो जितना वर्ष का बात होता था फ्रैक्शन का इस्तेमाल उतना बार किया जाता था। यहाँ समय का पता नहीं है, इसलिए क्या करते हैं फ्रैक्शन, समय को हमने n वर्ष मान लिया, यानी फ्रैक्शन का इस्तेमाल n बार करना है, इसलिए फ्रैक्शन पर पावर लगा दी n। अच्छा n वर्षों के बाद इसका कीमत कितना हो जाता है? 3,64,000 कितना मेरे भाई? 500। आपसे कहता है
कि क्या पूछा गया, कितने समय में, जिसको हमने n वर्ष माना है कि n वर्ष के बाद जो है इस मकान का कीमत जो अभी वर्तमान में 5 लाख है घट करके 3,64,000 हो जाएगा। हाँ, काट के हटा लीजिए, 2 शून्य कट गया, यहां से 5 से काट लीजिए, कितना बार में मेरे भाई, यह कट जाएगा आपका 1000 बार में, यह कट जाएगा आपका 729 बार में। नहीं, 1 शून्य काट करके हटा दो। अच्छा देखो, यह हो गया 9/10 पर पावर n बराबर में। अच्छा 729 को क्या लिखेंगे, 9 का क्यूब, 1000 को 10 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं, तो बटा में चला जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 9/10 पर पावर कितना, 3। बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर करेंगे, यानी n बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 वर्ष। कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। यही पूछा गया था, समय बता दो कि कितने समय में इस तरह का स्थिति बनने वाला है, जो मकान का कीमत वर्तमान में 5 लाख है ना, सब एक निश्चित समय के बाद घट करके कीमत 3,64,500 रुपया हो जाएगा। वही समय आपसे पूछा गया था, उस समय को हमने मान लिया था n वर्ष, अतः आपका उत्तर हो गया 3 वर्ष। कितना मेरे भाई, 3 वर्ष में ऐसा स्थिति बनेगा। अगला प्रश्न पे आ जाओ। कहता यदि C की आय B की आय से 20% ज्यादा, C का आय डिपेंड करता है किस पे, B पर, और B का डिपेंड किस पे करता है, A पे। तो ऐसा करते हैं ना, ये देखिए ABC, C डिपेंड B पर, B डिपेंड A पर। B की आय A से 25% ज्यादा, अगर इसका 100 मानते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 125। नहीं, 100 तो इसीलिए मानते हैं किसी भी चीज को, क्योंकि 100 के केस में 1% का मान 1, 2% का मान 2, 10% का मान 10, 20% का मान 20, इसलिए हमेशा किसी भी आंकड़ा को 100 मानते हैं। बचपन से आप मानते थे, लेकिन आपको पता नहीं था कि ऐसा क्यों करते हैं। चलिए आगे, यदि C की आय B की आय से 20%, अच्छा इसका 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 20/100, 1/5, 1/5 इसका कितना हो जाएगा, 125 का 25, 125 में 25 जोड़िए, यानी 150 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया आपसे, सोच लीजिए, कहता बताएं C की आय A की आय से कितना ज्यादा है, तो 100 से यह 100, यह 150, तो कितना ज्यादा आपको दिख रहा है, तो कहोगे 150% ज्यादा है। कितना मेरे भाई, 150% ज्यादा है। अगर प्रतिशत निकालने का शौक है ना, तो आप निकाल सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको बार बार बोलते हैं कि 100 के केस में कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं, जितना ज्यादा वही प्रतिशत वृद्धि, जितना कम वही प्रतिशत कमी। अच्छा ज्यादा कितना है मेरे भाई, ज्यादा हो गया आपका 50, कहां से, 100 से। 50 जो है 100 का कितना प्रतिशत है, अगर आपको निकालने का इच्छा किया तो काट लीजिए, यानी 50% ज्यादा है। इसलिए 100 के केस में कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, 100 से जितना ज्यादा वही प्रतिशत वृद्धि, 100 से जितना कम वही प्रतिशत कमी। आगे आ जाइए अगला प्रश्न की ओर। कहता है कक्षा में 38 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, 38 टोटल लड़कियां हैं। हाँ, इनमें 3 अनुपस्थित यानी 3 लड़की अब्सेंट थी। लड़कियों में 20% जो है बची हुई लड़कियों में, यानी जो उपस्थित थी 20% होमवर्क नहीं कर सकती। कितनी लड़कियों ने होमवर्क किया, अच्छा सोचिए, टोटल लड़की का संख्या 38, 3 तो अब्सेंट ही है, तो बची कितनी, 35। अब इसमें से 20% होमवर्क नहीं की, तो होमवर्क करने वाला का संख्या कितना हो गया, 80। नहीं, जो लड़की बची उसमें 20% होमवर्क नहीं की है, यानी घर से जो उसको काम करने के लिए दिया गया था पूरा करके आने के लिए, उस नहीं की है, और की कितना, 80%। तो कितनी लड़की ने होमवर्क किया, 80% का मान आपको निकालना है। चलिए यह हो जाएगा 35 है ना, यह हो जाएगा 4 बटा कितना, 5, 5 से 7 बार में, यानी सच्चो कितना हो जाएगा आपका 28, सच्चो कितना मेरे भाई 28, 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। कहता है जब 42 में एक संख्या का 40% जोड़ा जाता है तो संख्या जो है आ जाता है संख्या। देखिए सिंपल सा बात है, अगर आप बात को समझते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। चलिए 42 में संख्या को x मान लेते हैं, संख्या का 40% जोड़ा गया, क्या हो गया, वह संख्या मिल गया, यानी x का मान मिल गया। 20 से 2 बार में या काट लीजिए 5 बार में, उधर भेज लीजिए है ना, तो हो जाएगा 5x में 2x चला जाएगा, यानी घटाइएगा तो 3x बटा 5 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 42। 3 से काट लो कितना बार में, 14 बार में, यानी संख्या आपसे पूछा है 14 पचे कितना हो जाएगा 70, यानी जो संख्या है वह संख्या कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बहुआ जैसा तरीका हुआ। अब थोड़ा सा दिमाग को ऊपर लेवल में ले जाएंगे और सोचेंगे। अब देखो हम आपको बार बार बोलते आ रहे हैं, जब हमने परसेंटेज का शुरुआत किया था तो ही हमने एक बात आपको सिखलाया था कि चला रे
पृथ्वी पर का कोई भी चीज जो होता है ना अपने आप का 100% होता है, चाहे हम हो, आप हो, कोई संख्या हो, कोई वस्तु हो। हाँ, जब हम किसी का किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं तब उसका प्रतिशत मान या तो बढ़ा करता है या तो प्रतिशत मान घटा करता है। तो इसलिए संख्या भी अपने आप का 100% होगा। जब 42 में संख्या का 40% जोड़ा गया, 42 में संख्या का 40% जोड़ा गया, संख्या मिल गया, यानी संख्या का 100% मिल गया। अच्छा, 42 में संख्या का 40% जोड़े, संख्या का 100% आ गया, यानी 42 जो है, सिंपल सा बात है, 42 60% का काम किया, तब ने 40% जोड़े तो आपका संख्या का 100% मिला, यानी 42 जो है वह संख्या का 60% है। मूल संख्या पूछा, 100% का मान जो है कि निकाल लीजिए, एक शून्य काट करके हटा लीजिए, 6 से 7 बार में कट गया, यानी चला रिजल्ट कितना हो गया आपका 70। कितना मेरे भाई 70। ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 70। चलिए आगे आ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए क्या कहता है, कहता है उस परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों की संख्या बताइए जिसमें देखिए फेल, फेल कितना किया है 31%। अच्छा, तो पास कितना करेगा 69%। अब क्या बोला है, कहता है और पास होने वालों की संख्या फेल वालों से दोनों के बीच का डिफरेंस 31 और 69, यानी 38% का डिफरेंस है। जो आंकड़ा के रूप में कितना है दोनों के बीच में अंतर 247 का, जो 38% का मान हो गया। आपसे कहता क्या है मेरे भाई, आपसे कहता है कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या बताइए, परीक्षा में कितना विद्यार्थी शामिल हुआ था, यानी 100% का मान जो है कि आपको बताना है। चलिए 19 से 2 बार में काट लीजिए, 19 से 1 बार में, 3 बार में, 2 से काट लेते हैं 50 बार में, यानी 13 गुना 50 कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 650। कितना 650 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि डी। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, समझिए बात। कहता है कि नगर की आबादी 10,000 है, इसमें पुरुष का आबादी जो है, ध्यान दीजिएगा, वह 5% बढ़ा करता है। महिला जो है, महिला का आबादी कितना बढ़ता है 6%। एलिगेशन लगा लेते हैं, एलिगेशन हमने आपको पढ़ा नहीं, लेकिन एलिगेशन का यूज करने के लिए आपको हमने सिखा दिया, आगे के चैप्टर में पढ़ाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन इज अ मेथड जो दर्शाता है कि 2 या 2 से अधिक अवयवों को किस अनुपात में आपस में मिलाया गया। हमने एलिगेशन का प्रयोग में आपको सिखलाया था चेला कि जिस चीज का प्रयोग होता है उसी के औसत मान, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू का प्रयोग बीच में करके क्रॉस करके रेशियो फाइंड किया करते हैं। तो औसत वृद्धि निकाल लीजिए। अच्छा देखिए, पूरा आबादी में वृद्धि का प्रतिशत निकालते हैं। पूरा आबादी 10,000 था, हो गया बढ़ के 10,540, यानी वृद्धि कितना का 540 का। कहां से 10,000 से, यानी 540 जो है 10,000 का कितना प्रतिशत है। चलिए हाँ, काट करके जो है हटा लीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य, 54/10, यानी कितना हो जाएगा 5.4%। कितना 5.4%। ये औसत वृद्धि है, यहाँ पर बीच में प्रयोग कर लीजिए। अच्छा, क्रॉस करके घटा लो बड़ा वाला में छोटा वाला, ये हो जाएगा 0.6 और यह हो जाएगा आपका 0. कितना 4, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी पुरुष और महिलाओं के बीच का रेशियो जो आएगा वह 3:2 होगा। नगर में महिलाओं का संख्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पूरा नगर का आबादी कितना है 10,000। अच्छा, यह तो एक बाद का बात सोचा गया, मूल आबादी 10,000, 3 दो कितना यूनिट हो गया आपका 5। आपसे महिलाओं का संख्या पूछा गया 2। ऐसा मत करना इसको, यह तो बाद का बात है कि अगर ऐसा हो तो मूल आबादी आपका 10,000। 5 से काट लीजिए इसको, 10,000 को 2,000 बार में, 2,000 गुना 2, यानी कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 4,000। नगर में महिलाओं का जो संख्या है वह संख्या कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 4,000। नगर में महिलाओं का संख्या कितना है मेरे भाई, 4,000। बहुत ही आसान सा प्रश्न है सब। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। कहता ए और बी का वेतन कुल मिलाकर जो है 2,000 है। ए अपने वेतन का 95%, जबकि बी जो है वो 85% खर्च करता है। दोनों का बचत, देखिए ए का वेतन को ए मान लेते हैं, ए अपने वेतन का 95% अगर खर्च करता है तो कितना बचाएगा 5%, नहीं मेरे भाई। जबकि बी का वेतन को बी मान लेते हैं, मूल वेतन को 85% खर्च करता है, कितना बचाएगा 15। प्रश्न के हिसाब से बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का बचत जो है आपस में क्या है, बराबर है। हमने दोनों का बचत ही लिखा है, इनकम को हमने ए का ए, बी का बी मान लिया, बचत को बराबर कर लीजिए, इनकम का रेशियो आ जाएगा। काट लीजिए 3 बार में, यानी दोनों के आय के बीच का रेशियो कितना आ गया 3:2 कितना हो गया 1। अच्छा, दोनों मिलाकर इनकम कितना था 2,000। ए का वेतन आपसे पूछा जा रहा है, दोनों मिलाकर वेतन जो है
वह 2000 है। यह 4 यूनिट का मान हुआ। ए का पूछा 3, यानी इसको काट लीजिए 500 गुना 3, यानी कितना हो जाएगा आपका 1500 रुपया। कितना 1500। अगर बी का पूछता तो 1 यूनिट का मान हो जाता 500, यानी 1500 रुपया ए का इनकम है, ए का वेतन है। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी जो है सकी राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज हम 111 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट हमने आपको करवाया, यहीं तक आज छोड़ते हैं। यानी कुछ और प्रश्न आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, कुछ और प्रश्न आपका बचा है, कुछ और हमको लगेगा एक्स्ट्रा एग्जाम में अगर कुछ आया है हाल फिलहाल के एग्जाम में कुछ अलग सा प्रश्न, तो उसको भी कल क्लियर करवा देंगे और कल हो जाएगा परसेंटेज का खात्मा। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर का आगाज करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए बिल्कुल आप लोग चला लोग, आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जितना हम अपने आपको बताया या बता रहा हूं, आगे बताऊंगा, हर चीज का आप कॉपी तैयार करते रहिए। जो बात हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, आप कॉपी पर मेरा हर कंसेप्ट को मेंशन कीजिए, हर एक प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करते रहिए, तब जाकर के आप पूरा इसमें मजबूती पर कर पाओगे। केवल मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, हमारा जो काम है वो हम ईमानदारी से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप भी अपना काम को ईमानदारी से कीजिए, तब जाकर के आपको जिंदगी में सफलता मिलेगा। चलिए, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।